सच में चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे जीवन में जो घटित नहीं हो पाते हैं, इच्छाएं इनको हम सपने में करते हैं बहुत सारे। दूसरा, कभी आपने देखा होगा कि जब हम सपना देखते हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर शुरू होती हैं। हाँ, अपने गांव में भी है, वहाँ पर तो ऐसा दोस्तों गांव का नहीं है, तो मुंबई का है और वो गांव में हमारे साथ है, हम ऐसी जगह पे हैं तो है ही नहीं वहाँ, तो ऐसा है जिसको हम पहचानते हैं, हाँ, जानते भी नहीं हैं। तो इस तरह की स्टोरी बना देता है हमारे, वो जस्ट उसी को देख करके पकड़ के हमारे सपनों को ले आएगा। उसको जो आप देखें वो कुछ कुछ बना जाता है। ये जो देख रहे हैं ये मैंने AI से बनाया है। हमने सिर्फ ये लिख के दे दिया था ये करना है, 2 लोगो लगाने हैं, जागतिक संस्थान का, फिट इंडिया का, और ये करना है और ऐसे सीधे लिख दिया, उसका ब्रेक थोड़ी देर में ऐसे घुमाता रहा और ये बना दिया। हमने बोला ये अच्छा नहीं, इससे पहले का था दूसरा बना दिया, ऊपर नीचे कर दिया, फिर उसको दिया, ये कुछ नहीं बताया, नीचे लिखे ना, ये सब नहीं बताया था और ये हमने सोचा भी नहीं, ये भी लगाना, उसने ये भी बना के दे दिया। फिर उसने एक लड़की लगा के दी जो पीछे देख रही है, मतलब उसका बैग, अब हमने आप सीधा ले गए, उसको नहीं फ्रंट में लगा दो, इधर को देखती हाथ जोड़ के, फिर ये लगा दो। अब ये बहुत सुंदर बन गया। तो ऊपर जो रिकनेक्ट विद योर सेल्फ लाइफ इनर लाइफ, ये सब उसने बनाया। तो ये हमारा ब्रेन की तरह काम करता है, लेकिन है क्या, हमने पहले से ही सब कुछ करके रखा है, वो कहीं ऑप्शन में गूगल से ढूंढ और ये बना के करते। योग निद्रा में हम इससे मुक्त हो जाते हैं। योग निद्रा में क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, हमारे अंडर कंट्रोल रहता है। और जब हम योग निद्रा में पूरी तरह चले जाते हैं तो थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, उसमें हम कुछ सोच नहीं रहते होते, हमें डिस्टर्ब होता है। तो स्पॉट बड़े आपको शरीर का आवाज ही नहीं, जब आपको शरीर का आवाज नहीं रहता तो आपको कॉन्शियसनेस पता चलेगी, खाली बिल्कुल पड़े हुए। और 1 घंटे बाद भी अगर जो योग कराने वाला है आपसे गए हो तो आपको बोलेंगे पैरों को पास लाइए और आप फटाटे मारते ऑटोमेटिकली आपका पैर खराब जाता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इधर जीव चले जाते हैं, फिर आ जाए, लेकिन एक्शन को छोड़ ही जाते हैं, वो जले हुए हैं, तो पहले से उन्हें कमांड नहीं देगा, जो कराने वाला है वो बोलेगा आप सुन लो, अब वो सुनता है। ऐसे ही हिप्नोसिस एक टर्म है, सम्मोहन, सुना हो कभी? सम्मोहन क्या होता है? हिप्नोसिस क्या होता है? हाँ, सामने वाला जो चाहता है सामने वाला बोलेगा वैसा नहीं, ऐसा नहीं होता, जो सामने वाला चाहता है वो कर ले, वो अगर गलत कराएगा तो अगर कोई सामने वाला अगर आपको कराएगा हिप्नोटाइज करना, आप नहीं चाहते तो आप नहीं हो। हिप्नोसिस का मतलब सिर्फ यही है कि मैं एग्जाम्पल दूं, हम ये बच्चा कुछ साल पहले जब ये जन्म हुआ, उसका नाम है, पहले हमने नाम खोजा पंडित जी से, तो हम अंदर से पहले से हिप्नोटाइज में पंडित जो नाम देगा उसका के हिसाब से अच्छा हो। हमने जिन्हें कोई नाम निकाला और ले लिया, 2-3 क्या से निकला है, या से निकला, या से निकला, आप फिर उस नाम को खोलना शुरू करें जो आपको अच्छा लगेगा नाम। आप अच्छा कौन सा लगेगा? अध्यात्मिक हुआ, जीवन में नाम हुआ, या कोई ऐसा कुछ है, वो नाम आपको पहले से। उसके बाद आप उस नाम को दे दें, बच्चे को नहीं पता उसको नाम दिया गया, फाइल में तो कितनी भीड़ में अगर नाम नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं बताने का, अपने लोगों को नहीं बता पाएंगे, तो फाइल नेम देना होता है, रिकॉर्ड करें। पहले तो 8 बच्चे होते हैं, इसको बनाएंगे छोटू बड़ू, तो एक फाइल नेम देना। फाइल नेम कैसे, जब तक नहीं आया
जब तक उसको पता नहीं होता, जब तक जैसे बड़ा होता है शुरू से हम बोलते हैं हेलो नाम कैसे, सुमित 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 सुमित, धीरे धीरे वो अलर्ट हो जाता है सुमित। अब बड़ा हो गया, सो रहा है, 10 लोग सो रहे हैं, माँ बुलाएगी सुमित, कोई नहीं बोलता, सुमित क्या है बहुत नया था। हम सब यहाँ कहते हुए हमने स्वीकार किया है कि हम एक टीम के अंदर में जा रहे हैं, जो टीम बोलेगी हम वही करेंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं, हमारे साथ एक गलत हो गया। तो हम जैसे जैसे आपको बोलते जा रहे हैं आप लोग फॉलो करते हैं। हम पहले से एडवर्टाइजमेंट तो हमने यही करा, हम इसको स्वीकार कर लें, सफल मान लें, इसमें से कुछ भी नहीं है, इसको गलत देते लोग, ये कर लिया कर लिया इसको थेरेपेटिक वे में अगर लेना है तो ट्रीटमेंट कर, गलत वे में लेना है तो उसमें हम थोड़ी अलग हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ योग निद्रा की करेंगे। आपको कैसे करानी है इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कितना इजी है इसको करना। एक बात तो ये कि जिसको आप जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसको आपके बारे में एक पता होना चाहिए पहले से, आप इस फील्ड में वही आपसे करवा आपको देखा होगा सिखा रहे हैं, आप लोग कर जाएंगे जानते हैं तो आप लोग कोई किसान बोलेगा मैं ये करता हूँ तो भी आप लोग करेंगे, जब तक कि आपके दिमाग में ये नहीं आए कि आप किसी को आपका संग जुड़ा हुआ है, आप कार्ड है तो आप फिर उसको पता चलेगा फिर वो आपको और बताइए कराया, फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं आप। उससे पहले आप अपने ऊपर सेल्फ योग निद्रा है उसका एक सबसे बड़ा बात क्या है, उसमें हमें पहले अपना जो बाहर के जो अंग इनको शिथिल करना। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक जिम की तरह काम करता है। यस बॉस, जिम क्या होता है, उसको बिना काम को रोक देते, बिना काम के हमारा सबकॉन्शियस माइंड रह ही नहीं सकता, एक सेकंड भी नहीं लगता, उसको कुछ चाहिए, नहीं दोगे तो वो कुछ गड़बड़। तभी हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, किसी काम में लगा करते हैं, उसको स्पोर्ट्स में भेजेंगे, उसको कोचिंग में भेजेंगे, उसको पढ़ाएंगे, मोबाइल में दिलाने हैं, फिर भी वो करता है। और अगर कुछ नहीं करते जिन बच्चों जिनको कुछ नहीं देते वो बच्चे क्या होता है, गलत ही हम क्या करते हैं ट्रेन करने के लिए लोगों को, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ, वो रहेगा आपकी ध्यान नहीं, जो वो पहले से जानता है उससे यूज होते ही उसे यूज करते हैं, बस काम हो गया। वो कहाँ अलर्ट होता है, नहीं सीखी यदि नहीं सीखता हूँ आप सब अलर्ट है, थोड़ी देर बाद मैं वही रिपीट करूँगा, दूसरा ऐसे। और दूसरी बात ये जो उसको अच्छा लगता है उसको करना तुरंत तैयार होता है। यस, इसी तरह से जो द सीक्रेट के बारे में द सीक्रेट हो गया या मैन्युफैक्चरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, ये जो है इसी का है। सब जो मेडिटेशन कर रहे हैं
इसमें थॉट्स का जो प्रोसेस है 60-70,000 थॉट्स में रिपीटेड चलते रहते हैं हमारे दिमाग में, उनको खाली करना। एक्टिव मेडिटेशन नहीं करना। जब हम थका देते हैं थोड़ा इसको थका देते हैं तभी शांत करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इसीलिए जो कुंडलिनी है तो शेक बना दिया। शेक बनाने के बाद फिर और थकाया उसको और थकाया, तो धीरे धीरे माइंड जो है अच्छा लगता है। जब अच्छा लगने लगता है तो वहाँ खाना चाहते हैं, उसके बाद है और फिर लेट गए तो वैसे आप बैठते हैं आंखें बंद करके बिठा के यहाँ रखना, आपको थोड़ी देर बाद आपको वो ऐसे मिलेगा फिर आप सो जाएंगे। उसको कुछ समझ नहीं आता तो सुला अपने सपने में जाता है और वो सपना नहीं। अब हम आते हैं, हम योग निद्रा कैसे सीधी नहीं कर सकते। इसको योग निद्रा को बैठ के भी करो। बैठ के आप तभी कर पाएंगे जब आपके आसन का आपको पता चले, क्योंकि कम से कम 40 मिनट आपको बैठना है। तो जो उनको बैठने का अगर आसन में नहीं है तो आपको आसन बार बार बदलना पड़ेगा तो आप डीपर नहीं करेंगे, इसलिए इसको लेते हैं। लेकिन जब आप वेलनेस इंस्ट्रक्टर हैं, आपने 2-3 दिन मतलब काम किया है, मुझे यहाँ ज़्यादा लगा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत कम लोगों ने। योगी का सबसे पहले लक्षण है वेट मैनेजमेंट, वजन पर काम करना है और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी खासकर क्योंकि यहीं से प्रॉपर बैठने का आसन को करने का। हठ योग में बहुत ज़्यादा आसनों की चर्चा नहीं है, ध्यान के लिए सिर्फ 2-3 आसन है, उसमें भी कोई एक आसन नहीं, एक से पूरा शीर्षासन ध्यान के लिए नहीं, सर्वांगासन ध्यान के लिए नहीं, सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन, स्वास्तिकासन, वज्रासन, ये आसन ऐसे हैं जिनमें आप ध्यान कर सकते हैं देर तक आप ऐसे। तो हम लेट कर करते हैं, सीखना भी है तो फिर लेट के अगर आप हो जाएंगे तो सीखने में तो हम ऐसा कर सकते हैं कि क्या कर दो तीन लोग को हम मिला लेते हैं, बाकी का तो बोला हमारे खड़े हो जाते हैं, बाकी लोग बैठे रहेंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कौन ऐसे योग निद्रा में जा सकते हैं वो आ सकते हैं। कौन लोग जो है योग निद्रा में जाना चाहते हैं और जा सकते हैं, हम क्या करने कराऊंगा सोने वाले नहीं करा देना, ठीक है। तो ऐसा करो, जो करना चाहते हैं 3-4 लोग वो यहाँ पे आए, बाकी लोग सीखने के लिए आए ना। सीखने का अलग है नहीं, उसी में आज सीखेंगे ना क्या करना है आपको, तो सो जाओ स्टेप बाय स्टेप। जब जो स्टेप हम जाएंगे ना वो आपको पता लगेगा, मैं बोलता जाऊँगा क्या कैसे करना है, करना क्या होता है कि देखना है पूरा लेट जाना है, एक एक हमको शिथिल करने का मतलब ये है कुछ छोड़ देना, एक एक दिन को छोटा आपको से लेकर पैर के अंदर से पैर के अंदर को शिथिल करना है, राइट लेफ्ट कर लीजिए, टाइम कम है तो पूरे पैर के दोनों पैरों को कर लीजिए, लेकिन शुरू में आप एक एक को लेकर टाइम देना है। हो सकता है एक बार ना करता है, आपको 2 बार 3 बार टाइम देना तब हो जाएगा, आदत ऑर्डर नहीं कर पाता है तो उसको धीरे 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 आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। जब वो पूरी तरह से
फिर से पैदल चले जाए, उसके बाद आप जो है थोड़ी सी और डीपर जाने के लिए सजेशंस परमिशन देने के लिए वो और डीपर फिर आप उसे करा फिर उसको ट्रैवल करा सकते हैं। कोई चीज़ नहीं है ना, आपको अगर यहाँ पे कम मुझे बना रहे है ना, स्टोरी में बनाएंगे तो उसको जब काम में जब स्टोरी ऐसे बोलेंगे वो फॉलो करेंगे मुंबई में है तो फिर सभी लोग करेंगे कैसे करा रहे हैं इधर उसे कर सकते इंस्ट्रक्शन को सुनेगा। हाथ वाथ नहीं लगाना चाहिए, इतना दूरी रखना है कि एक दूसरे का हाथ टच नहीं होना चाहिए, कोई बॉडी और सारे फोन बंद, बिल्कुल साइलेंट मोड में, बीच में किसी का वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा फ्लो क्या हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो रही है, थोड़ी देर बाद कुछ पता नहीं लगेगा आपको। कोशिश करिए कोई सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए।
थोड़ी देर बाद आपका बॉडी को भूल जाएंगे और आप बहुत डीपर चले जाएंगे। बस सुनने का जो आपका वर्तन है उसको ऐसे रखिएगा, पूरा शरीर को लेकर चलो, पूरा शरीर पूरा सुनेंगे और ढीला छोड़ेंगे। स्पर्श, हल्के की जो हवा आ रही है आपके शरीर को स्पर्श कर रही है, उसकी ठंडक को महसूस करें और शरीर को ढीला छोड़ दें ताकि वो बहुत गहराई तक आपको महसूस हो सके। अब आप और अपने कानों को तेज करें, आहट की जो आवाज आ रही है सुनने की कोशिश करें, पूरा शरीर हिलाइए, पूरा शरीर को जैसे फूलिए।
ध्यान करें, कोई सोएगा नहीं, इतना सिद्ध हो सकते हैं आप। बस आप उसको थोड़ी देर वॉच करो, धीरे धीरे अपना ध्यान अपने राइट पैर पर, अपने पैर से लेकर आए, पैर के अंगूठे पर और उंगलियां छोड़, पैर के अंगूठे को उंगलियां छोड़ते ही आप पैर एक तरफ गिर जाएगा, राइट पैर सीधा पैर अपने आप एक तरफ गिरने लगेगा। और जैसे ही साइड में पैर डालेगा है आप ये राइट साइड की लेडी अपना दोनों में बोलता जाओ, नीला छोड़ते जाइए, राइट साइड का आप इधर छोड़िए, इसको किया समझो। आप उतना ढीला छोड़ेंगे तो आपका और ज़्यादा ढीला छोड़ दिए, राइट साइड राइट, लेफ्ट साइड पूरा ढीला। अब अपना ध्यान लेफ्ट साइड के पैर पर ले जाएं, लेफ्ट साइड के मुंह को ढीला छोड़ दें, ध्यान में छोड़ेंगे। बाएं साइड पे इनको सारा ध्यान कमर पर ले जाएं और देखें कमर से नीचे का भाग बिल्कुल डेड हो चुका है। आप हिलाएंगे तो भी नहीं हिलेगा, इतना रिलैक्स में चला गया है कि आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रिलैक्स नहीं है, आप रिलैक्स नहीं है, इसलिए पूरी तरह से रिलैक्स में है। आप
नाभि को महसूस करें, पेट ऊपर नीचे जा रहा है। जब पेट नीचे जाए तो उसको और ढीला छोड़ें। शरीर को पेट की नस के अंदर नाभियाँ छोड़ें। आपका शरीर पड़ा हुआ है, सुनने का काम
जहाँ बोलूँगा उनको महसूस करना है, सोचना है और देखना है। अपनी अपनी मदर का चेहरा, मम्मी का चेहरा, मम्मी को याद करिए और देखिए और हटा दीजिए। बजरंगबली हनुमान देखिए गला उठाए हुए भगवान के नाम के साथ रहने वाले जहाँ भी आपने हनुमान जी का और बताइए और हटाए। शिवालय शिवलिंग इस पर आप दूध चढ़ा रहे हैं, दूध की धार गिरा रहे हैं। भगवान श्री राम नमस्कार देखिए, महसूस करिए और शांत रहिए। काली माता नंबर वाली वाले कर लीजिए और करें। एक पार्क इसमें आप अभी हैं, पार्क में कल जहाँ पे ध्यान किया था उस ध्यान कक्ष के अंदर जाइए, मेडिटेशन हॉल के अंदर जाइए और जहाँ आप कल बैठे थे ध्यान करने के लिए वहाँ जाकर के बैठ जाइए और शांत और शांत और बैठे नहीं पड़े रहिए। मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करिए बस। मन में सोचिए कि आप कुछ सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और वहाँ देखिए कि अगर आप बैठे थे नहीं रहेगी। कल जिस ध्यान कक्ष में आप थे उसमें जाएंगे, देखिए आंखों से क्रिस्टल लगा हुआ है, ग्रीन क्रिस्टल तो देखिए बहुत शांति आपको मिलेगी, डिवाइन शांति। और सहारा करेंगे। हमने अभी चलने की सुनने की उसको मेमोराइज कीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स पड़ा हुआ है, आप सुख नहीं कर रहे, आपका मन सुख नहीं कर रहा है। हटा दीजिए। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। उसके बाद हमने आई वॉश किया। आप अपने हाथों में आई वॉश के मेडिसिनल वाटर है लेकर खड़े हुए बाहर और आपने आई वॉश किया। आंखों को गोल गोल घुमाया अंदर पानी के अंदर, खुला बंद किया। आंखों में जलन भी हो रही है। आपका शरीर बड़ा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप फील कर पा रहे हैं। आप महसूस करिए कोई डॉग, स्ट्रीट डॉग या आपके घर में कोई कुत्ता बैठा हुआ है या स्ट्रीट में लेटा हुआ है, आप
गुलाब का फूल अपने मानस के अंदर लेकर आइए। खिला हुआ गुलाब का फूल बढ़िया खुशबू लीजिए, उसकी खुशबू को महसूस करिए। आप एक गार्डन में हैं, चिड़िया की आवाज, आप सो नहीं रहेंगे, आपका पूरा शरीर हील हो रहा है। आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आज के बाद हील हो जाएगा। सारे दर्द और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप परेशान हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक कर देगा, मैनेज कर देगा। कैपेसिटी बढ़ रही है, आपके अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, जो आप फील कर सकते मैं आपको वो सजेशन दूंगा, वो सजेशन से आप फॉलो करेंगे। आप अपना सीधा हाथ ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे राइट हैंड की तरफ सारी एनर्जी जा रही है और आपका राइट हैंड पूरा टाइट होगा।
सीधा हाथ आपका टाइट होने लगा है, कंधे से लेकर हाथ तक जमीन पे रखा है, लेकिन सीधा हाथ आपका बहुत टाइट होने लगा है। सीधा हाथ टाइट होने लगा है, टाइट हैंड सीधा होने लगा है, टाइट होने लगा है। सीधा हाथ आपका टाइट होने लगा है। आप मुझे महसूस कर सुन रहे हैं? यस और नो? बोलिए यस और नो, सुन रहे हैं? सीधा हाथ पर ध्यान लाइए। सीधा हाथ आपका टाइट हो गया है, रॉड की तरफ होने लगा है। धीरे धीरे देखिए उस हाथ को महसूस करिए कि आपका सीधा हाथ एकदम टाइट होने लगा है, टाइट होने लगा है। इससे सारी पूरी बॉडी की टाइट होने लगा है। टाइट और टाइट हो जाता है और धीरे धीरे टाइट अपने आप ऊपर हो रहा है। धीरे धीरे टाइट में सीधा हाथ आपका सीधा टाइट होकर रॉड की तरफ ऊपर उठ रहा है। धीरे धीरे उठने लगा है, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठने लगा है, बिल्कुल सीधा राइट की तरफ कंधे से लेकर ऊपर उठने लगा है। धीरे धीरे बैंड नहीं होगा, वो सीधा आपका हाथ ऊपर उठने लगा है। आपका सीधा हाथ टाइट होकर ऊपर उठ रहा है। आगे की कोशिश करिए, नीचे नहीं आ रहा है। आपका सीधा हाथ रॉड की तरफ हो गया है, रॉड की तरफ हो गया है। सीधा हाथ आपका रॉड की तरफ हो गया, एकदम हवा में उठने लगा, एकदम हवा में उठने लगा है। आपका सीधा हाथ टाइट हो गया, एकदम टाइट हो गया, ऊपर हवा में चला गया। आप मुझे अगर सुन रहे हैं, आपका सीधा हाथ सारा ध्यान सीधे हाथ पर है। सीधा हाथ आपको ऊपर की तरफ यहाँ टाइट होके बहुत सूखी आ गई, सीधा हाथ टाइट होके ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, बिल्कुल ऊपर। अभी आपका लेफ्ट हैंड बंद हो रही है, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद हो रही है, मुट्ठी घुस रही है, मुट्ठी लेफ्ट हैंड की मुट्ठी घुस रही है और धीरे धीरे वो जैसे लिफ्ट हो रहा है, ऊपर लिफ्ट हो रहा है, सीधा सीधा मुट्ठी बंद करके खींचते हुए जोर से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, उठता जा रहा है। बाएं हाथ की तरफ हो रहा है और ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, पूरा आपका राइट हैंड ऊपर ऊपर छत की तरफ उठता है, बिल्कुल टाइट टाइट होते हुए ऊपर उठ रहा है, ऊपर ऊपर उठते ऊपर सीधा होकर छत की तरफ बिल्कुल उठ गया। टाइट मुट्ठी बहुत जोर से मुट्ठी बनी हुई है, ऊपर हो गया है, खींच रहा है, ऐसे लग रहा है कि ऊपर उठ जाऊंगा छत की तरफ, खींच रहा है ऐसे टाइट छत की तरफ हो गया। हाथ आपका बिल्कुल छत की तरफ चला, टाइट एकदम टाइट टाइट। धीरे 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 से आसन लेगा है, तो धीरे से आपको पूरा महसूस हो रहा है और बहुत रिलैक्स डीपर रिलैक्सेशन में जाएंगे और डीपर रिलैक्सेशन और डीपर रिलैक्सेशन और डीपर रिलैक्सेशन। मैं 5 से 0 तक काउंट करूँगा, आप और गहरे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे। 5 गहरी शांति हो रही है आपको।
गहरा नीचे की तरफ। एक और डीप रिलैक्सेशन, गहरे नीचे जा रही है आपको। अब आपको कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी जगह नहीं सकता। जब तक मैं आपको वापस आने के लिए नहीं बोलूँगा, आप वापस नहीं आ पाएंगे। जब तक मैं आपको नहीं बोलूँगा वापस आने के लिए, आप सीट से बाहर नहीं आ सकते। पूरी तरह से सो जाएंगे। जो मैं आपसे बोलूँगा आप वही करें। जो मैं आपको बोलूँगा वो आपको बहुत फायदे के लिए होगा। उससे आपके लोग बच जाएंगे, उससे आपको बहुत मायने मिल जाएगा। आप और भी जिंदगी करेंगे, आप सारे ऑर्गन्स काम करने लगेंगे और बेहतर तरीके से। मैं जो बोलूँगा वो आप करेंगे, आप करेंगे और आप और अभी आपके पूरे शरीर की एनर्जी राइट लेग में आती है। महसूस करें आपके राइट लेग सीधे पैर में आपकी एनर्जी आ रही है और आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका पैर राइट ताकतवर हो रहा है। राइट लेग अंगूठे से लेकर के नाक, टाइट, पूरी हड्डी मसल्स एकदम टाइट हो। राइट आप फील करेंगे, उसको टाइट करेंगे। राइट लेग को जोर से खींच सकते हैं। आप अपने आप को राइट लेग खींच रही है, टाइट हो रही है, पूरी तरह से खिंचाव आ रहा है। राइट लेग पूरी खिंचाव से एकदम पावरफुल हो रही है। जोर से आपकी राइट लेग पावरफुल हो रही है, इसमें कोई रोक नहीं है। राइट लेग में राइट कान में आ रही है, सीधी लेग में जो उसमें जो भी है पूरे शरीर की ऊर्जा इस राइट लेग को प्योर करते हैं, ताकतवर बनाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस कर पाएंगे कि कैसे सरसरी महसूस होते हुए सरसराती हुई लेफ्ट लेग में कोई ऊर्जा होती है। आप उस ऊर्जा को अपने लेफ्ट लेग में महसूस कर सकते हैं। लेफ्ट लेग में धीरे धीरे उस ऊर्जा से तनाव में आती है। ब्लड सर्कुलेशन लेग का बढ़ रहा है,
लेफ्ट लेग आपकी सब पावरफुल है, एनर्जी का फ्लो आ गया है और लेफ्ट लेग जो भी प्रॉब्लम है तो एकदम ठीक हो के बाहर और आप महसूस कर सकते हैं लेग को धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, वापस करने की तरफ आपके टाइट हो रहे हैं और लेफ्ट लेग वो आप उस कमर के आसपास लंबा नहीं करते हैं, आप कमर का दर्द होता है उसको आप महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहा है, आपकी कमर में रिलैक्स हो रहा है, जो अकड़न आ रही है वो ऊर्जा कमर के आसपास सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई पूरे शरीर, पैर लूज हो चुके हैं, पैर खुले हैं बिल्कुल, आपके कमर के आसपास एनर्जी इकट्ठी है और पूरी कमर के आसपास लंबा रीजन पर पेट पर पैर की है और वहाँ से सारी प्रोटीन को सारी प्रॉब्लम को खत्म कर पूरी तरह से कमर के आसपास रखिए, कमर को सीधा छोड़िए, एनर्जी को फ्लो महसूस करिए, स्वस्थ हो रहे हैं, आपका पूरा शरीर धीरे धीरे एनर्जी स्पाइन में प्रवेश कर चुकी है, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी पूरे शरीर की एनर्जी आपकी स्पाइन से ऊपर की ओर जा रही है, सारा ध्यान स्पाइन पर है आपका और तो पूरा स्नेक की तरह सर की तरह धीरे धीरे रैंप की हुई स्पाइन की तरफ ऊपर जा रहे हैं, ऊपर उठ रही है। सबको रिलैक्स जैसे बोले अपने अग्नि से जलाती हुई को जलाती हुई उसमें पावर करती हुई आपके सारे ऑर्गन्स को पावर करती हुई धीरे धीरे ऊपर जा रही है, सारे धीरे धीरे ऊपर जा रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं कैसा जो महसूस कर पा रहे हैं सारे ऊपर जाती हुई गर्दन के आसपास मधु से धीरे धीरे ऊर्जा आपके दोनों हाथों से बाजू से आपकी उंगलियों तक आ रही है, आपकी उंगलियों तक दोनों हाथों में ऊर्जा बह रही है और ऊर्जा बाजू में जाती है तो ऊर्जा बांध बन जाती है बाजू जब रिलैक्स होती आप धीरे धीरे उस ऊर्जा को सिर की तरफ जाते हुए देखेंगे, सिर के अंदर प्रवेश कर बैठता से होते हुए आपके ब्रेन में आपकी मेमोरी में आपको कोई भी दूसरे दर्द के थॉट्स नहीं हैं, जो भी कचरा है उसको जला कर लाभ कर दें, वो शक्ति वो ऊर्जा वो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे रहती हुई आपके सिर में कपाल में आपके आगे माथे की तरफ आंखों में रोशनी ब्लू कलर का लाइट, किसी को वाइट में मिल सकती है, किसी को गोल्डन में मिल सकती है, यहाँ अगर आप सही होंगे तो आपको दिखाई देगी महसूस होगी लाइट, तो आपकी शक्ति आपको रोशनी दिखा रही है।
अब अपना ध्यान श्वास पर लेकर आइए, श्वास पर ध्यान लेकर आइए। श्वासें आपकी पूरी तरह शांत हो चुकी हैं, श्वासें आपकी शांत हो चुकी हैं और धीरे से आप महसूस करिए, श्वास लीजिए और श्वास को रोकिए और मन में सोचिए कि आपका शरीर हल्का हो गया है। जमीन से ऊपर श्वास को रोकते हुए ऐसा महसूस करिए कि आपका शरीर जमीन से ऊपर इतना हल्का हो गया है। श्वास को रोकते हुए महसूस करिए और श्वास लीजिए, फिर रोकिए, फिर लीजिए। अपने अंदर महसूस करिए कि आपका शरीर जमीन से उठने लगा है, आप हवा में उठ रहे हैं, आपका शरीर इस हॉल में ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपका शरीर ऊपर उठने लगा है, आपका शरीर धरती से ऊपर उठने लगा है। आपका शरीर हवा में है और आप बहुत आनंदित हैं। ये ऊपर उठना हवा में इतना आनंददायक है कि आप खुशी से बहुत आनंदित हैं। आपको आनंद आ रहा है, हवा में है आप। आप इस कमरे में, हॉल में, हवा में आनंद फील कर रहे हैं। बिल्कुल हल्का शरीर, रिलैक्स। आपके अंदर में है सब कुछ जो आप चाहें वो कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आप नीचे आइए, नीचे आइए। धीरे से आप अपने आसन पर आके लेट जाइए। आप लेट गए हैं, आपको बहुत आनंद, आपके अंदर वो सभी पावर्स आ गई हैं जिससे आप अपने मन की कोई भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। कोई भी जो कुछ आप चाहते हैं वो करेंगे। अब मन में सोचिए कि आप बैठे, लेटे लेटे मन में सोचिए आप बैठ गए और आप ध्यान लगा रहे हैं। भगवान शिव आपके सामने हैं, शिवलिंग आपके सामने है, भगवान भोलेनाथ भी उसके तुरंत आपके सामने बैठे हुए हैं। आप उनके सामने हैं, आपने हाथ जोड़े हुए हैं, आपने हाथ जोड़े हुए हैं। सामने है, जो आप चाहेंगे वो भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जीवन में सफलता की जो इच्छा है, लोगों के दूसरों के लिए काम करने की जो इच्छा है, लोग कल्याण की जो इच्छा है, उसके लिए भगवान से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो खड़े हैं, आगे बढ़े हैं, लोग कल्याण का काम करें, इसके लिए भगवान शिव से हम आशीर्वाद देते हैं। और धीरे से आप देख रहे हैं, आपको बहुत आपके गहरी गहरी एक बार गहरा सांस लीजिए, दोनों पैरों को मिलाइए, आराम से आंखें बंद करे हुए उसके बैठ जाइए।
ये बैठ जाएगी यहीं पे। आंखें बंद रखिए। परमात्मा के प्रति ग्रेटिट्यूड हम महसूस करेंगे। आंखें नहीं खोले, आंखें बंद रखें, बिल्कुल बंद। एकदम हृदय से भरे हुए, भरे हुए ग्रेटिट्यूड, इतना ग्रेटिट्यूड कि परमात्मा जी ने हमें ऐसी जगह जाकर बिठा दिया। शायद हम डिजर्व नहीं करते थे, हमें उससे ज़्यादा दिया है। हम सरेंडर हैं, हम पूरी तरह से नतमस्तक हैं। जो तुमने हमारे लिए किया है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया पूरे भाव से ऐसा महसूस करिए कि हे ईश्वर के परमात्मा, आपने हमें इतना दिया, उसके काबिल हम नहीं थे, उससे ज़्यादा दिया है। सबसे नमन। मैं समझता हूँ हमारे पास शब्द नहीं है, तो सुनेंगे भजन, बहुत ही मस्त भजन है। और जो आपके लिए जो भी ग्रेटिट्यूड निकलता है उसको आप ये रीज़न। अगर आप परेशान हैं तो एक बात पक्का है, वन थिंग इज श्योर, कि आपने खुद को भगवान के हवाले नहीं किया है। आपने खुद को राम के भरोसे नहीं किया है। जिसने राम के भरोसे कर दिया उसको काहे का टेंशन, कौन सा टेंशन उसको। इसलिए कभी अपने को अकेला फील नहीं करना चाहिए। तो अब क्या करना है? नाउ व्हाट? आंखें बंद कीजिए और भजन सुनिए राम का, राम भरोसे का। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, श्री राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं रे प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर, जिंदगी की डोर सौंप। हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। बोलो धन्यवाद निर्विवाद राम राम, श्री राम नाम। राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम,
ताहि विधि आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे प्यारे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे प्यारे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, सर्वरस त्याग प्यारे, सर्वरस त्याग प्यारे। राम रस बगिए, श्री राम रस, श्री राम रस बगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही, ताहि विधि रही, ताहि। के पास 3 बार कैसा लगा? इसी तरह से हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेकर के जो चाहें वो करें। जितना मैनिफेस्टेशन का काम है
हमें अपनी मर्जी के चीज़ें नहीं मिलती हैं, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है कि थॉट्स पीछे पीछे मना करते हैं, अरे ये नहीं पाया। लेकिन जब आप पूरे शिथिल हो जाते हैं, जब ये पूरी तरह सरेंडर हो जाता है, फिर जो आप कहते हैं वो करते हैं, बस वहाँ तक का आपको देखते हैं। कोई भी इच्छा पूर्ति मैनिफेस्टेशन करने से इसलिए नहीं होती है जो कि हम श्योर नहीं होते हैं। श्योर जो कि हमारा मन जब तक श्योर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। कोई भी थॉट मन लेता है, सबकॉन्शियस माइंड को एक बार पकड़ लिया फिर वो आपको खड़ा करना, तो आपको वहाँ देना पड़ेगा। 11 बजे हम शाम मीटिंग के लिए मिलते हैं मेडिटेशन हॉल। 11 में तब जाते हैं, ब्रेक कर लिया तो आपकी तरह मेरी कोई हाँ 10:30 आधे घंटे में